चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम ने किया नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। मोदी बोले आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने होंगे। गुजरात चुनाव, बीजेपी महिला मोर्चा ने झोंकी प्रचार में ताकत। सत्यनारायण कथा के जरिए वोटरों से संवाद। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, सरकार ने पेश किया बिल का ड्राफ्ट। अब सुरक्षित रहेगी आपकी पर्सनल डिटेल्स। उल्लंघन पर लगेगा 250 करोड़ का जुर्माना। केसीआर की बेटी का दावा, सरकार गिराने को लेकर भाजपा ने सिंधिया मॉडल के साथ किया संपर्क। फ्री में मिलेगा 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, साथ में तेल नमक भी। सरकार की नई योजना शुरू। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा यह सरकार का काम। धर्मांतरण पर योगी सरकार में जबरदस्त एक्शन, 2 सालों में दर्ज हुए 291 केस, 507 की हुई गिरफ्तारी। एमसीडी चुनाव में सोशल मीडिया बना भाजपा का प्रमुख चुनावी हथियार, साइबर योद्धाओं के जरिए केजरीवाल पर बोला हमला। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी स्कीमें शुरू, आवेदन के लिए 45 दिन, कार पर 3 से 10 लाख तक डिस्काउंट, कंपनियों को जीएसटी छूट। गुरुग्राम में कुत्तों की 11 नस्लों पर लगा बैन, फोरम ने लाइसेंस रद्द कर हिरासत में लेने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश की 42 सीटों पर महिला मतदाताओं ने वोटिंग में पुरुषों को पछाड़ा, नतीजों पर पड़ेगा असर। वैश्विक आर्थिक सुस्ती में भी भारतीय ट्रेड पर नहीं पड़ा असर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की बड़ी जीत। महाराष्ट्र के बंसी गांव में 18 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। पढ़ाई में बच्चा कमजोर तो गुरुजी की लगेगी क्लास, छात्रों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। मीथेन गैस उत्सर्जन कम करने को 150 देशों ने लिया संकल्प, चीन और भारत इस वैश्विक पहल से फिलहाल दूर। महाविकास अघाड़ी में आ सकती है दरार, वीर सावरकर पर राहुल के बयान से शिवसेना नाराज। 2023 में बदल जाएगा स्मार्टफोन का मिजाज, कई धमाकेदार फीचर्स के साथ एंट्री लेंगे नए डिवाइस। नरेंद्र मोदी हैं कल्पवृक्ष, केजरीवाल बबूल और राहुल खरपतवार, बोले शिवराज सिंह। पूर्वी लद्दाख में अब चीन की हर चाल होगी नाकाम, सेना की आवाजाही के लिए बिछेगा सड़कों का जाल। दुनिया भर में 3.5 बिलियन लोगों को मुंह की बीमारी, WHO ने ओरल हेल्थ को लेकर किया अलर्ट। अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी घर घर पहुंचाने का काम शुरू, सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी दफ्तर का उद्घाटन। भारत में ड्रग्स का नशा करने वालों में 13% की उम्र 20 साल से कम, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी। कर्नाटक राज्य में कटेगा सरकारी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन, गौ संरक्षण का हवाला देते हुए लिया गया फैसला। भारत जोड़ो यात्रा, इंदिरा गांधी जयंती पर राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलेंगी, महिला शक्ति दर्शाना होगा मकसद। सत्ता में आए तो भारत से छीन लेंगे अपना इलाका, केपी शर्मा ओली ने फिर आलापा भारत विरोधी राग। ओडिशा में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के लिए सभी अस्पतालों में हेल्प डेस्क, कोविड से सबक लेकर उठाया कदम। गुजरात चुनाव से पहले 6 बार के एमएलए निरंजन पटेल ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। ई कॉमर्स कंपनियों को भारी पड़ेगा फर्जी रिव्यू, सरकार लगा सकती है भारी पेनाल्टी। विधायकी के बाद अब आजम से छीना वोट देने का अधिकार, वोटर लिस्ट से कटेगा नाम। बैंकिंग में डिजिटल का बोलबाला, अब तक 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेट कर चुकी है सरकार। नए चीफ जस्टिस का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंच रोजाना 10 वैवाहिक मामलों, 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करे। पहले चरण की 89 सीटों पर भाजपा आज करेगी 82 रैलियां, शिवराज योगी और मंडाविया को मिला विशेष टास्क। केंद्र सरकार का दावा, रबी सीजन में नहीं आएगी दिक्कत, किसानों के लिए प्राप्त उर्वरक उपलब्ध। राहुल को जान से मारने की धमकी, लेटर में लिखा धमाकों से दहल जाएगा इंदौर, राहुल को राजीव के पास भिजवा देंगे। 87% पाकिस्तानी इलाके की हर हलचल देख सकता है भारत, अब पाक खरीद रहा पावरफुल चीनी रडार, जिससे पता लगेगी हमारी चाल। सऊदी अरब का भारतीयों को तोहफा वीजा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। डीडीसी उपाध्यक्ष को बर्खास्त करने पर सिसोदिया ने एलजी पर बोला हमला, कहा संबित पात्रा के खिलाफ भी हो एक्शन। पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की बीजेपी की कोशिश से उसके विरोधियों में मची खलबली। राजस्थान में सियासी संग्राम, अजय माकन ने छोड़ा पद, समर्थन में उतरे पायलट कैंप के विधायक।
अफगानिस्तान में जड़ें जमा रही पाक सेना, भारत नाराज, कहा दूसरे देश की आर्मी मंजूर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, 26 नवंबर को राजभवन तक करेगा मार्च। सब्जी खरीदने जितना आसान हो जाएगा गैस सिलेंडर लेना, नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। कांग्रेस गजब पार्टी है, मैच चल रहा गुजरात में और राहुल बाबा बल्ला भांज रहे हैं महाराष्ट्र में, सीएम शिवराज। गांव से लेकर कस्बों तक पहुंचने के लिए मारुति ने बनाया बड़ा प्लान, अगले साल मार्च तक शोरूम की संख्या 3700 के पार। मुंबई लोकल से सफर करने वाले ध्यान दें, आज से 27 घंटे तक रहेगा मेगा ब्लॉक। एमसीडी चुनाव, आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की कूड़े की 35 गाड़ियां, पूरी दिल्ली में घुमाकर कह रहे हैं यह है बीजेपी का काम। जेट एयरवेज ने कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, सैलरी में कटौती और छुट्टी पर भेजने का फैसला। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा, जनसभा में राहुल ने उठाया किसानों की आत्महत्या और बेरोजगारी का मुद्दा। अगर आप भी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो हो जाए सावधान, ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा देश में 1 करोड़ से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर, कई क्षेत्र में जारी है भीषण युद्ध। बीजेपी ने कहा स्वर्ण विरोधी है नीतीश, सत्ता के लिए किसी की भी ले सकते हैं राजनीतिक बलि। तय समय सीमा में सड़क उखड़ी तो ठेकेदार को करनी होगी मरम्मत, मेघालय हाईकोर्ट का आदेश। 45 साल में पुरुषों के स्पर्म काउंट आधे हुए, भारतीय मर्दों पर सबसे ज्यादा असर, वैज्ञानिक बोले खतरे में इंसानों का वजूद। गुजरात विधानसभा चुनाव में बुलडोजर की एंट्री, बीजेपी नेताओं ने जेसीबी पर चढ़कर किया प्रचार। आम आदमी को राहत, एफएमसीजी कंपनियों ने घटाए साबुनों के दाम। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट TU-160, दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हर महीने 20,000 तक नए रोजगार का सृजन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश। गेहूं की बुआई में अब तक 15% की वृद्धि दर्ज, दलहन बुआई के रकबे में मामूली गिरावट। अमित शाह बोले आतंकवाद सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, मगर टेरर फंडिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक। पृथ्वी अपने तापमान को नियंत्रित करने में खुद सक्षम है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे के बीच चौंकाने वाली खोज। मौसम अपडेट, तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका तो वहीं पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, अब तेजी से बढ़ेगी सर्दी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सरकार ने पेश किया बिल का ड्राफ्ट, अब सुरक्षित रहेगी आपकी पर्सनल डिटेल्स। जी भारत सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य डिजिटल पर्सनल डेटा के आसपास रेगुलेशन प्रोवाइड करना है। यह नया बिल लोगों के अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है। इस ड्राफ्ट में कुछ सबसे उल्लेखनीय समावेशन सोशल मीडिया और अन्य टेक कंपनियों के इर्द गिर्द घूमता है। डिजिटल पर्सनल डेटा बिल में कहा गया है कि डेटा इकट्ठा करने वाली कंपनियों को पर्सनल डेटा को अपने पास रखना बंद कर देना चाहिए या उन साधनों को हटा देना चाहिए जिनके द्वारा पर्सनल डेटा को विशेष डेटा प्रिंसिपल के साथ जोड़ा जा सकता है। नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल KYC डेटा को भी प्रभावित करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्री में मिलेंगे 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, साथ में तेल नमक भी। सरकार की नई योजना शुरू। जी हाँ, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और फ्री राशन वाली योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मुफ्त में देने का ऐलान किया है। अब फ्री राशन कार्ड लाभार्थियों को 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल देने वाले स्कीम की शुरुआत की है, यानी अब से ग्राहकों को ज्यादा गेहूं और चावल का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जिन भी राशन कार्ड संचालकों के पास में नमक, तेल और चने के पैकेट बचे हैं, उनको सरकार के आदेश के मुताबिक अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त में बांटा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पढ़ाई में बच्चा कमजोर तो गुरुजी की लगेगी क्लास। छात्रों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। जी हाँ, स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा यदि किसी विषय को ठीक से पढ़ और समझ नहीं पा रहा है तो इसके लिए सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि पढ़ाने वाला शिक्षक भी जिम्मेदार होगा। ऐसे में बच्चों के लिए जहाँ विशेष कक्षाएं आयोजित होगी, वहीं जिस भी कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चों के सीखने की क्षमता तय मानकों के नीचे होगी, उनमें संबंधित विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय इसके लिए देश भर में एक मजबूत तंत्र खड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके तहत देश भर के सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से एक नया मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित करने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाँव से लेकर कस्बों तक पहुँचने के लिए मारुति ने बनाया प्लान, अगले साल तक शोरूम की संख्या 3700 के पार।
जी हाँ, मारुति लोगों के दिलों पर आज से ही नहीं कई सालों से राज करते आ रही है। आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक उसके बिक्री केंद्र यानी शोरूम की संख्या बढ़कर 3700 तक पहुंच जाएगी। इस बात की जानकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। कंपनी का कहना है कि गाड़ियों की डिमांड काफी अधिक तेजी से बढ़ने जा रही है, इसलिए हम शोरूम की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों की मांग को समय से पूरा किया जा सके। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी में से एक मारुति है। इतना ही नहीं, कंपनी अब बिक्री नेटवर्थ अब शहरी केंद्रों के साथ ही छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को राहत, एफएमसीजी कंपनियों ने घटाए साबुनों के दाम। जी हाँ, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल एफएमसीजी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कच्चे माल की कीमतें घटने से साबुन के कुछ ब्रांड के दामों में 15% तक की कटौती की है। HUL ने लाइफ बॉय और लक्स ब्रांड के तहत वेस्टर्न रीज में आने वाली अपनी पेशकशों में से 5 से 11% की कटौती की है। वहीं गोदरेज ग्रुप की कंपनी GCPL ने साबुन के दाम 13 से 15% घटाए हैं। एनालिस्ट का कहना है कि दामों में कटौती से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री में वृद्धि होगी, खासकर जब उच्च मुद्रास्फीति की वजह से कुल मांग कमजोर है। उन्होंने कहा कि दाम घटने के पीछे पाम तेल और अन्य कच्ची सामग्री की वैश्विक कीमतों में कमी आना प्रमुख कारण है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट TU-160। दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। जी हाँ, रूस के डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 के सेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना अब रूस से महाविनाशक खतरनाक बॉम्बर जेटर खरीदने जा रही है। खास बात यह है कि यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन जंग और रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्तों में तल्खी आई है। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर जेट नहीं है और अगर यह जेट देश को मिलता है तो यह सबसे पहला होगा। TU-160 बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक गाइडेड वेपन है। इसे टोपलोव TU-160 कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक सुपरसोनिक जेट है। दरअसल किसी देश की वायुसेना में बॉम्बर वह एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुश्मन के इलाकों में चुपचाप बम गिराकर वापस आ जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।